कल सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम मुद्दे पर सुनवाई करते हुए अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद से भारतीय राजनीति में पूरी तरह भौचाल छाई हुई है। इन दिनों भारत के पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस पार्लियामेंट के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में, पूरी तरह तू मैं देखा गया। वही केंद्र सरकार यानी कि जो सेंट्रल में अभी सरकार है वो अपना पीठ थपथपा रही है, वही विपक्ष को इस जो फैसला का रास नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल सरकार द्वारा आर्टिकल 35A और 370 को 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास करके इसको निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था। वही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन सुनवाई करने के बाद कल यानी कि सोमवार को 5 संविधान पीठ की जजों ने फैसला दी है और इस फैसला को माना कि जो सेंट्रल सरकार का फैसला था कि आर्टिकल 35A और 370 हटाना वो सही था और वो अपना मुहर लगा दी है। ये 5 जो जजों की टीम थी, इसको संविधान पीठ कहते हैं। इसमें CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय खन्ना पॉल, जस्टिस संजीव खुराना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत की ये पीठ थी। ऐसा जो 5 जजों की पीठ थी, इन सभी ने अपने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए केंद्र सरकार के फैसला को सही ठहराया और अब जम्मू कश्मीर से पूरी तरह 35A और 370 समाप्त हो गई। आपको बता दें कि 35A यानी कि समाप्त हो गई है, वही 370 को मॉडिफाई किया गया है। इस पे चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इस फैसले की ही अपेक्षा हम लोग कर रहे थे। हम लोग को उम्मीद नहीं, विश्वास था कि इसी तरीके का ही फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। इस वैलिडेशन का इंतजार संभवतः विपक्ष के वो नेता कर रहे होंगे जिन्हें सरकार के फैसलों पर, जिन्होंने बार बार सवाल खड़े किए, जिनको विश्वास कभी नहीं रहा, वो लोग ज़रूर वैलिडेशन का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आने के बाद संभवतः वंस एंड फॉर ऑल ये मामला समाप्त हो गया होगा। ये विश्वास हम लोग को तब भी था जब सदन में इस प्रस्ताव को लेकर आया गया था। उस वक्त भी बहस में हिस्सा लेते हुए लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैंने ही अपनी पार्टी के मत को सरकार के समर्थन में मैंने रखने का काम किया था और उस दिन भी मैंने इस बात को कहा था कि मेरा विश्वास है पूर्णतः नरेंद्र मोदी जी की इस सरकार में कि ये जो फैसला लिया जा रहा है, ये लंबे समय से इस फैसले की मांग, धारा 370 को हटाने की मांग लंबे समय से चल रही थी और इस सरकार को पूरा कर एक बड़ी आबादी को संतोष पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया और मुझे लगता है आज उसी बात को वैलिडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो वैलिडेशन मिला है। जहां तक रही बात चुनाव कराने की, सरकार पहले से ही कमिटेड है इस बात को लेकर कि जल्द ही वहां पर चुनाव भी कराए जाएंगे। जो विक्टिम कार्ड बार बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा खेला जाता रहा है कि भैया कि विपक्ष के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, सिर्फ हम ही लोग यहाँ क्यों छापे होते हैं, EDI CBI सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करती है। मुझे लगता है ये प्रमाण है कि आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे नहीं याद, अपने जीवन काल में लगभग 4 दशक तो मैंने भी जी चुका हूँ। मुझे नहीं याद कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे नहीं याद कि किसी और सांसद के यहाँ छापेमारी में इतनी बड़ी नकदी बरामद हुई होगी, इतनी बड़ी संख्या में कैश किसी और सांसद के यहाँ से मिला हो। तो ये दर्शाता है कि भैया भ्रष्टाचार जो पिछले 70 सालों में कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया है, ये उनके सबूत भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में संभवतः कांग्रेस शायद मजबूती से साथ में खड़ी नहीं हो, बट फेस सेविंग के लिए कांग्रेस के पास अब कुछ बचा भी नहीं है। आपने सुना होगा। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह को सुनवाता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा। आज धारा 370 को जो हटाने का जो सरकार का फैसला था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मुहर लगाई है, ये भारत के एकता अखंडता का प्रतीक है और जो गरीब हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे वो किसी समाज धर्म के हैं, वो सब के लिए एक न्याय का जरिया खुला है कि उनका विकास होगा, राज्य समृद्ध होगा, देश का भविष्य उज्जवल है और ये गरीबों, वंचितों और कला, संस्कृति और ज्ञान के इस देश के भंडार पर सर्वोच्च न्यायालय का मुहर लगा है कि देश ईमानदारी के साथ, सबके न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर है और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सराहनीय है और न्यायालय
का जो न्याय है वो देश हित में है। तो आपने सुना होगा, इन दोनों ने इस फैसला के स्वागत किया है और कहा कि हमें भरोसा थी नरेंद्र मोदी सरकार अच्छा कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे पक्ष में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का पता है कि आर्टिकल 370A और 35A कैंसर के तरह जम्मू कश्मीर में था। अब एक नारा स्टार्ट हो गया है, एक देश एक संविधान और एक ध्वज। ये नारा कल से तेज हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस को ये रास आएगी या कुछ बयानबाजी करते ही रहेगी। आपको बता दें कि इन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर हर जो भारत के राज है वो उससे भी आगे वो निकलेगा और फिर से जो धरती का स्वर्ग है वो एक बार फिर से कहलाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। इस खबर को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।